लाइव चला जीप चलाता है, बदतमीज से बात करता है, समाज में गाली देता है तू। गाली किसने ये दिया? बात गाली किसने दिया? ये दे रहे गाली। भाई देखो ये समाज में गाली दे रहा है भाई। कोने में कहाँ ले जा रहे हो? पीटवे को ले जा रहे हो तू? नहीं पीटवे को ले जा रहे हो? इतनी दम हो ना। जम्मू कश्मीर से लौटी एकता तिवारी अपना ट्रिप कंप्लीट कर करके 20 अप्रैल को वापस आई हैं। वहां पर कुछ घटनाक्रम हुए इनके साथ। अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर के कुछ इनके पास जानकारी है। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी और वहां पर क्या कुछ घटनाक्रम हुए, उसके बारे में आप बताएं कि क्या हुआ था वहां पर। हम लोग पहलगाम 20 अप्रैल को पहुंचे थे। सब कुछ हमको नॉर्मल लगा था। हम लोग गए तो पहले से ही सेफ्टी के साथ में थे कि हम सोच के गए थे कि वहाँ पे आर्मी फोर्स वगैरह होगी तो हमें केयर से रहना है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी तो हमें लगा नॉर्मल है कि यहाँ पे कुछ ऐसे होता नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम लोग गए थे तो हमें सारे रिलेटिव बता के बोले थे वहाँ पे आए दिन हमले वगैरह होते हैं। तो फिर हम भी थोड़ा सा शरारत वगैरह करना आपस में करने लग गए थे, फ्रेंडली रहने लग गए थे। वहाँ पे जाके हम लोग नीचे से कश्मीर वैली तक गए थे और जो जहाँ पे हमला हुआ है वो नीचे से 6 किलोमीटर ऊपर है। हमको हिल्स पे जाना पड़ता है 6 किलोमीटर ऊपर। हम लोग गए, आधे रास्ते में खच्चर वाले थे, खच्चर वालों के साथ में कोई आया तो मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। ये इंसान मेरे से सबसे पहले पूछता है आप कहाँ से आए हो, तो मेरे को वो चीज़ नॉर्मल लगी तो मैंने बोला मैं जो है आई हूँ यहाँ रहने वाली, मैं राजस्थान जयपुर की हूँ, लेकिन मैं आई अभी जौनपुर से हूँ, बाबा काशी के यहाँ से। तो फिर वो मेरे से बोलते हैं कि आप वहाँ से आए हो तो आप हिंदू हो या मुस्लिम हो? तो मैंने आपका नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम एकता। आगे मैंने कहा एकता, फिर बोले नाम, मैंने कहा मैं एकता ही लगाती हूँ। फिर वो शांत हो गए थोड़ी देर, 10 सेकंड शांत रहे। फिर मेरे से बोलते हैं कि आप कितने लोग आए? मैंने कहा हम लोग 20 लोग आए। तो बोले बाकी के लोग क्या है? अब पता नहीं क्यों मैं सडनली से बोलती, मैंने कहा अब मेरे है ना जो साथी आए वो मुस्लिम है, सिर्फ मैं ही हिंदू हूँ और मेरे भाई हिंदू हैं। जो भाई साथ में थे तो वो रुद्राक्ष वगैरह पहने हुए थे, वो हाईलाइट हो गए थे। बोले तुम्हारे साथ घर से कौन कौन आया? मैंने कहा मेरे भाई लोगों के साथ आई और फ्रेंड्स लोगों के साथ, पति और बच्चे। मैंने कहा बच्चे पति सब साथ थे मेरे। मैंने कहा वो नहीं आए मेरे साथ में, हम लोग ही आए। तो फिर वो बोले आप कभी कुरान पढ़े हो? नहीं, आप वहां से हो राजस्थान से, तो आप अजमेर तो गए होंगे, अजमेर दरगाह गए हो? मैंने कहा मैं कभी अजमेर दरगाह नहीं गई हूँ। तो बोले कि आप कुरान पढ़े हो? मैंने कहा नहीं। फिर बोले आप अमरनाथ जाना चाहती हो? मैंने कहा मन तो है लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ, रजिस्ट्रेशन वगैरह पता नहीं क्या होगा। तो बोलते हैं हम आपको बिना रजिस्ट्रेशन के लेके चले जाएंगे। ये बताइए कि जिन्होंने आपसे बात किया वो क्या कर रहे थे, आपसे उनसे क्यों मुलाकात हो गई? सर वो हमारे साथ में चल रहे थे। मेरे को लगा कि हमें बाद में पता लगा कि खच्चर के साथ में एक खच्चर के साथ नहीं, सॉरी 4 खच्चरों के साथ एक इंसान था। वो हमारे साथ वैसे ही जा रहे थे साथ में और हम सोच रहे थे कि वो उनके हेल्पर हैं जो खच्चर वालों के। तो हम जब नीचे आए, जब हमारी बहसबाजी हुई तो हमने पूछा वो लोग आए जो हमसे रुद्राक्ष की माला वगैरह को लेके पूछ रहे थे। तो वो लोग नीचे बोले कि वो हमारे साथ नहीं थे। नहीं, कुछ जैसे अभी जब वहां पे घटना हुई तो वहां पर महिलाओं ने बताया कि उनसे पूछा गया कि आप हिंदू हैं, तो क्या आपसे भी ऐसा कुछ? हमसे सीधे पूछा गया आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, और हमसे ये भी पूछा गया कि कुरान पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो। मैंने बोला कि मैं कुरान नहीं पढ़ती हूँ लेकिन मेरी फ्रेंड्स वगैरह पढ़ती हैं। और बोला गया कि मैंने बोला कि मेरे को कुरान के बारे में नहीं पता। तो वो लोग बोले कि कुरान पढ़ना चालू करो। तो मैंने वहां से, मेरे को उन पर डाउट हुआ, मैंने वहीं से बोला कि मेरे को नीचे वापस जाना है। नहीं, तो ये बताइए कि क्या एक मोबाइल पे बात करने की भी बात कुछ सामने आई है? ये क्या है पूरा मामला? एक उनके पास फोन था, छोटा वाला फोन था, वो पैर में अपने रखे हुए थे। वो बार बार किसी से बात कर रहा था। बार बार उनका कहना था 20 लोगों का ग्रुप आया है, वो ऊपर आ रहा है। तो वो फिर वहां से पता नहीं क्या बोले, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर उनकी थोड़ी देर बाद कुछ और बात कर रहे थे। बात होते होते बोले वो हम जो है ब्रेक फेल नहीं कर पाया है। अब जो प्लान बी
प्लान बी। तो बोला मैं 35 बंदूकें भेजा हूँ और घाटी में रखिए, कोई घाटी जगह का नाम ले रहे थे, 35 बंदूकें भेजा हूँ बॉक्स में। ये उनकी बातें हो रही थी। नहीं, तो आपसे जो है किस बात को लेकर के उनसे उन्हीं से बहसबाजी हुई जिनसे जिन्होंने कहा कि 35 वो बंदूकों की बहसबाजी, मेरी भाई जो रुद्राक्ष पहना हुआ था, वो रुद्राक्ष को उससे पूछ रहा जा रहा था कि ये क्यों पहने हो। तो भाई बोला मेरे को इससे पावर मिलती है, मेरे को पॉजिटिव फीलिंग आती है, मैं पॉजिटिव वाइब्स के लिए ये पहना हूँ। तो बोले आओ तुमसे है ना बात करनी है, उधर आओ। तो इतने में वो ये पकड़े कॉलर। तो फिर मैं बोली कॉलर क्यों पकड़े हो आप? फिर मेरे भाई भी बोले कॉलर क्यों पकड़े हो? हम चारों पांचों हस्बैंड वगैरह सब बोले कॉलर क्यों पकड़ रहे हो? तो फिर वो मेरे को यहाँ पे ऐसे करके थप्पड़ मारे। तो फिर भाई वगैरह और भी अग्रेसिव हो गए। तो फिर हम लोगों ने भी फिर अपने बचाव के लिए, समझ में ही नहीं आ रहा था अपनी सेफ्टी कैसे करें। सिर्फ एक आइडिया आया था कि फोन में नेटवर्क होता नहीं है, लाइव आने का कोशिश करते हैं, क्या पता कोई हेल्प मिल जाए, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी। अब लाइव आने के लिए नेट चाहिए होता है, वहां पे सिम तो ब्लॉक हो जाती है हम लोगों की। तब भी हम लोग ऐसे करके, ऐसे हमने फोन पकड़ा कि ये हमारे साथ ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। वो वीडियो थोड़ा सा हम बना पाए, फिर वो फोन छीन लिए थे। फिर कुछ लोग वहाँ के लोकल के थे, वो हमसे बोले जल्दी गाड़ी में बैठो, आप निकल जाओ। मेरी बेटी आप बुलाइए, 4 ईयर की, अभी तक बहुत डरी हुई है, मम्मा वो आपको ऐसे खींच के क्यों ले जा रहे? तो ये बताइए, पहलगाम आप पहुंच नहीं पाई, क्या कारण थे? कि यही बस कि आपको डर गए कि नहीं सर, कुछ डर घटना? गए नहीं, क्योंकि हम लोगों से वो बार बार एक ही क्वेश्चन किया जा रहा है, आप कुरान पढ़े हो कि नहीं, कुरान हिंदी में, हम लोगों के धर्म को लेके पूछा जा रहा है। तो मेरे को वो सही नहीं लगा। और फिर वो लोग फोन पे जो बात किए थे कि 35 बंदूकें भिजवा दिया हूँ, वहां पे हम लोगों के बहुत अंदर डर बैठ गया था। और मेरे साथ ग्रुप, मेरी फैमिली गई थी, मेरी फ्रेंड्स गई थी, उनके सेफ्टी के लिए मैं नीचे आ गई थी। जब आपको जो है वहां के अटैक के बारे में जानकारी हुई, तब आप कहाँ थी और क्या? मेरे को सर बाद में पता लगा था, जब मैं होटल से निकल गई थी। होटल से निकलने के जैसे ही मैंने फोन ऑन किया, 6-7 घंटे बाद मेरे को पता लगा। तब मेरे को पता लगा, फिर मेरे पास फोटो आई, उनके स्क्रैच आए, तो मैं तुरंत उनको पहचान गई कि ये हमारे साथ थे। फिर मैंने तुरंत एक्शन लिया। मैं 1076 पे सीएम योगी जी के यहाँ पे कॉल की, लेकिन वहां से वो लोग मेरी बात सुने, कोई रिप्लाई नहीं किए, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। आप पूरी तरीके से श्योर हैं कि जो स्क्रैच 4 लोगों का जो है भारत सरकार ने जारी किया है, उनमें से जो है एक से आपसे बहसबाजी हुई है? और मैं ये भी श्योर हूँ कि उनमें से जो बात कर रहा था, वो बंदूकों की बात कर रहा था। मैं इसमें भी 100% श्योर हूँ। ये थी एकता कपूर, जिन्होंने घाटी में हुए पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इन्होंने 20 तारीख को पहलगाम में थी और पूरे मामले को इन्होंने बड़ी उनके ऊपर जो घटनाक्रम हुए, जो इनके साथ बदतमीजी हुई, इन पूरे मामलों में इन्होंने अपनी बात रखा। और किस प्रकार से जो है घटना से पहले इनके पास कुछ चैट्स भी हैं और कुछ स्क्रैच को इन्होंने श्योर भी किया है, ये इनके मोबाइल फोन में है। और इन्होंने दिखाया कि इनमें से कौन से थे जो जिनको आपके साथ में घटनाक्रम ये थे, ये जो कॉलर इसका पकड़े थे मेरे भाई का, वो ये था, और ये भी साथ में था। तो इनमें से 2 लोगों की जो है इन्होंने तस्दीक किया है कि इनमें से 2 लोग का जिनका स्क्रैच भारत सरकार से जारी किया गया है। जो भी हुआ है वो सिक्योरिटी ना होने की कारण हुआ है। 8 किलोमीटर के अंदर में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, ना पुलिसकर्मी था, ना आर्मी मैन थे। अगर वो होते तो ये होता ही नहीं। और वो पहले से ही वहां पे प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि हम लोग 20 तारीख को गए थे, 20 तारीख से पहले से उनकी प्लानिंग थी। हमको कैसे पता वो 35 बंदूकों की बात कर रहे हैं? हम तो वैसे ही, उनका आतंकी हमला तो बाद में हुआ, हम तो पहले ही उतर के भाग आए थे डर की वजह से। और मैं पूरे रास्ते बोलते हुए आई थी, ऊपर सेफ नहीं है, सब वापस चलो, कोई मेरी बात सुन भी नहीं रहा था। तो ये थी एकता तिवारी जी, जिनका साफ कहना था। लोगों से उन्होंने अपील भी किया कि वापस चलिए, वहां पर सेफ नहीं है, लेकिन लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी।